हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। संजय सर एकेडमी पर आपका स्वागत है। याद रखिएगा, मेरा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस और यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। मेरे इस चैनल पर याद रखिएगा, मेरे इस चैनल पर संजय सर एकेडमी पर आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टफेस्ट सवाल, टफेस्ट लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस या अति संभावित जो प्रश्न होंगे उन्हीं पर डिस्कशन होता है। याद रखिएगा, सिंपल सवालों का ना तो जमाना है ना उस पर आपका सिलेक्शन होगा। यूपीपीसीएस और आईएएस एग्जाम्स में अब टफेस्ट लाइंस दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है, छांटिए, चूज करिए कौन कौन से लाइन सही हैं या कौन से लाइंस गलत हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ टफेस्ट लाइन से ही आपका मेरिट बनेगा। संजय सर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपके लिए यूपीपीसीएस के लिए और आईएएस एग्जाम के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने ये बना दी है, यूपीएससी प्री एग्जाम 2021। ठीक है, तो चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीन मानिए पूरा एज अ क्लास मैं आपको सारा वीडियो दे रहा हूँ। आपको बहुत ही ये वीडियो में काम की बातें मिलेंगी, लाइंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। याद रखिएगा, हर कोई ऐसे वीडियोस नहीं डालेगा। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, अति संभावित जो प्रश्न है मैंने उन्हीं पर डिस्कशन किया है। मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, लेक्चर को लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बार बार लेक्चर को सुनेंगे, फुल वीडियो देखिएगा, बार बार लेक्चर सुनेंगे, सारे वीडियोज अपने आप आपको याद हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को संजय सर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। 348 फिर से सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सभी प्रकार के जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वाद विवाद हो, बहस हो, लेखा जोखा हो, टीका टिप्पणी हो, ठीक है, उन सब की भाषा, साक्ष्य उपस्थित करना हो, वहां रखना हो, इन सब की भाषा एक होगी और वो है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। और ये व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 348 में, 348 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों ने संभवतः नाम सुना भी होगा जनहित याचिकाओं का, PIL, द पब्लिक लेजिस्लेटिव, द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जनहित याचिकाएं। 1972 में डॉक्टर PN भगवती सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके समय ये जनहित याचिकाएं शुरू हुई थी। ठीक, तो इसको लीजिएगा, जनहित याचिकाओं की व्यवस्था, जनहित याचिकाओं की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय, जनहित याचिकाओं की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों में है। लिखिएगा, जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। देखिएगा, इसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर PN भगवती ने की थी। जगह नहीं किया, अब अलग से इसको नोट करिए, वहां टॉप पर लिख दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय, फिर आ जाएंगे राज्यपाल। इसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर PN भगवती ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस। 1979 बोलते हैं भाई, 81, 1979 या 1979 में शुरू की थी। डॉक्टर PN भगवती ने 1979 में एक तरह से जनहित याचिकाओं की शुरुआत की थी। बस आप इतना रखिएगा। यूपीपीसीएस ने 2018 में सवाल ये काफी गलत पूछ लिया था। उन्होंने ये सवाल दिया था कि जब भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और ऑप्शन में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम ही नहीं था।
पीएन भगवती का नाम था। हालांकि आयोग ने इस सवाल को वापस ले लिया था। न्यायाधीश लिखवा भी देते सर सभी। कैसे लिखवा दिए आपको? पीएन भगवती वही न्यायाधीश थे। हाँ न्यायाधीश, हमने मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की, हमने कहा न्यायाधीश उन्होंने इस याचिका को स्वीकार किया था और उस पर अपना सबसे पहला डिसीजन दिया था, तो सारा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और उसके बाद से तमाम जजेस ने उस ऐसी याचिकाओं को लेना शुरू कर दिया। भारतीय संविधान में पीआईएल की कोई व्यवस्था नहीं है। ये भी लीजिएगा, भारतीय संविधान में पीआईएल की, भारतीय संविधान में पीआईएल की यानी जनहित याचिका, भारतीय संविधान में पीआईएल की कोई व्यवस्था नहीं है। एक पॉइंट, याचिका को इंग्लिश में लिटिगेशन ही कहा जाता है। जनहित याचिका जब भारत में शुरू हुई उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वाई फॉर येलो, वी फॉर मैन, वाई.वी. चंद्रचूड़ या चूड़। हेडिंग राज्यपाल, बीचों बीच हेडिंग डैश लगाकर नीचे से देखिएगा। हाँ बिल्कुल, ये सब्जेक्ट हो जाए, आपको हम फोटोकॉपी दिलवा दें, आप उसको 2 दिन या 4 दिन, 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ लीजिए, तब हम उसका टेस्ट लेंगे। उस दौरान आपको कोई भी दिक्कत हो फिर आपको समझाना भी है। जैसे मान लीजिए आपने फोटोकॉपी दिलवा दिया, तो 2, 4, 5 टॉपिक जो आपका छूट गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जहाँ कोई दिक्कत हो हम बैठे हमसे पूछ लीजिए, या फिर अलग से क्लास लेकर एक दिन पूरा टॉपिक को आपको रिवाइज करवा दें, है ना, एक पॉइंट। तब उसके 2-4 दिन आपको मौका दें थोड़ा सा आपको दोहराने का या रिवाइज, तो उसके बाद आपका एक टेस्ट हम ले लेंगे। हाँ हम बोल के देंगे पढ़ाई में, जैसे ये बोल देंगे कि आज 1 तारीख है, 7 तारीख को आपका टेस्ट है, सेम टाइम 4 से 6, 2 घंटे, 120 प्रश्न या 150 प्रश्न उसी विषय। फिर सही होगा कि 150 प्रश्न आपको, अगर आप कहेंगे तो फिर माइनस मार्किंग में रख देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी माइनस मार्किंग का अभ्यास आप लोग अभी मत करिए। जब दूसरा टेस्ट लेंगे इसी विषय का तब रखेंगे माइनस मार्किंग, ठीक? तो आपको अभी थोड़ा अभ्यास करिए, ठीक है।